श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम राजा राम। जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन, अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 62 से आरंभ करते हैं। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान सिया राम। ताहि मोह माया नर, पावर करई गुमान सिया राम। शिव बिरंचि कहु मोहई, को है बापुरान सिया राम। असजिय जान भजई मुनि, मायापति भगवान सिया राम। यह माया जब भगवान शंकर महादेव शिव जी और जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जी। मैं ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी पर ब्रह्म भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। गयौ गरुड़ जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयहु। गयौ गरुण जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। पक्षीराज गरुण जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी निवास करते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब मोह माया और सोच जाते रहे। गयौ गरुण जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। पक्षीराज गरुण जी भगवान शंकर जी के आदेश अनुसार वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी निवास करते थे। उस पर्वत को देखकर गरुण जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब मोह माया सोच चले गए। करि तड़ाक मज्जन जल पाना, बटतर गयऊ हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। पक्षीराज गरुण जी तालाब में स्नान करके और जलपान करके वहां गए जहां पर बहुत वृद्ध वृद्ध पक्षी आए हुए थे। करि तड़ाक मज्जन जल पाना, बटतर गयऊ हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। पक्षीराज गरुण जी तालाब में स्नान करके और जलपान करके प्रसन्न चित्त होकर बट वृक्ष के नीचे गए। वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेही समय गयऊ खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा, हर्षे बायस सहित समाजा। कथा आरंभ करे सोई चाहा,
ते ही समय गयऊं खगुनाह। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षऊ वायस सहित समाजा। काकभूषुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे, उसी समय पक्षीराज गरुण जी वहां पहुंच गए। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते हुए देखकर काकभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज बहुत ही हर्षित हुआ। अति आदर खगपति करु कीना, स्वागत पूछ सुहासन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। अति आदर खग पति करु कीना, स्वागत पूछ सुहासन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल क्षेम पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ के तारथ भयऊ में, तब दर्शन खगराज सियरम। आयसु देहु सु करऊं अब, प्रभु आयऊं के ही काज सियरम। नाथ कृतारथ भयऊ में, तब दर्शन खगराज सियरम। आयसु देहु सु करऊं अब, प्रभु आयऊं के ही काज सियरम। काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को आदर सत्कार करके यथोचित आसन देकर फिर पूछा। नाथ कृतारथ भयऊ में, तब दर्शन खगराज सियरम। आयसु देहु सो करऊं अब, प्रभु आयऊं के ही काज सियरम। हे नाथ, हे पक्षियों के राजा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूंगा। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश सियरम। जेह के स्तुति सादर, निज मुख कीन्ही महेश सियरम। काकभूषुंड जी के वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी बोले। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश सियरम। जेह के स्तुति सादर, निज मुख कीन्ही महेश सियरम। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं भगवान शंकर महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। नाथ कृतार्थ भयऊ में, तब दर्शन खगराज सियरम। आयसु देहु सु करऊं अब, प्रभु आयऊं के ही काज सियरम। काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कहा। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? तब पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश सियरम। जेह के स्तुति सादर, निज मुख कीन्ही महेश सियरम। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं पर ब्रह्म भगवान शंकर महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनऊं ता तुझहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पायऊं। देखे परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। सुनऊं ता तुझहि कारण आयऊं, सो सब भयऊ दरस तब पायऊं। देखे परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूर्ण हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही
मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के सारे भ्रम सब चले गए। पक्षीराज गरुण जी काकभूषुंड जी से कहते हैं, सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ तरस तब पायऊ, देखे परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूर्ण हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब दूर हो गए। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सादर तात सुनाबं मोहि, बार बार बिनबं प्रभु तोहि। पक्षीराज गरुण जी ने काकभूषुंड जी से बड़ा रमणीक निवेदन किया। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज निवासने, सादर तात सुनाबं मोहि, बार बार बिनबं प्रभु तोहि। पक्षीराज गरुण जी ने काकभूषुंड जी से कहा, अब हे तात, आप मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउता सुमन परमयु छाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। पक्षीराज गरुण जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषुंड जी के मन में परम उत्साह हो गया और वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगे। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता, भयउता सुमन परमयु छाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। पक्षीराज गरुण जी की विनम्रता, सरलता, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषुंड जी के मन में परम उत्साह हो गया और वे प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी, पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर दशानन रावण का अवतार कहा। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, पहले तो काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुण जी से बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस जी के सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर दशानन रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मनुलाई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा वर्णन की। तदअनंतर मन लगाकर प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मनुलाई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुण जी को कही। तदनंतर मन लगाकर फिर प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कहे विविध विधि, मन महु परमयो छाह सियारम। ऋषि आगमन कहे सी पुनि, श्री रघुवीर विवाह सियारम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना और प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह
वर्णन किया। जय सिया राम।